जय सच्चिदानंद। पुनः आज एक बार फिर उपस्थित हूँ कुछ शास्त्र के महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आज हम समझेंगे तर्पण के बारे में। श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 15 से 16 दिन तक चलने वाला पर्व रहता है। कुंवार महीना में, जिसे अश्विन माह भी कहा जाता है, इसी माह में इस पर्व को मनाया जाता है, किया जाता है। भाद्र माह के बाद में कुंवार माह, जिसे अश्विन माह भी कहते हैं, कुंवार महीना लग जाता है। तो कुंवार महीना के कृष्ण पक्ष 1 तारीख से लेके 15वें तारीख तक, कभी कभी 16 भी हो जाता है। तो 15 से 16 दिन तक ये पितृपक्ष का तर्पण का पर्व चलता है। इसी में लोग अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, माता और पिता का, जिनके माता पिता शरीर से उनका अभी वो इस संसार में नहीं है, इस जगत में नहीं है, परलोक सिधार गए हैं, उनका तर्पण किया जाता है। इन 15 दिनों में ही किया जाता है। अब ये 15 दिनों में कैसे किया जाता है? मुख्य दिन रहता है। जैसे किसी के घर में किसी के माता ने जब वो आत्मा छोड़े थे, वो शरीर को त्याग चुके थे, उनकी आत्मा अब इस संसार से चले गए थे, तो एक दिन होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार में एक तिथि होता है, दिन होता है। जैसे उनका मृत्यु कब हुआ? उनका मृत्यु हिंदी कैलेंडर के अनुसार 5 तारीख को हुआ, है ना, पंचमी को हुआ। तो उनका श्राद्ध कब होगा? 15 दिन का श्राद्ध होता है। तो 15 दिन के श्राद्ध में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में तो 5 आ रहा है ना, तो 5 तारीख को यानी पंचमी को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। वैसे तो श्राद्ध 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, पूरा 15 दिन तक किया जाता है, लेकिन उनके मृत्यु का जो तिथि है, उसी तिथि को यहाँ घर में श्राद्ध किया जाता है। अब चलिए समझते हैं श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्या महत्व है। तो मनुष्य जब जन्म लेता है, जब वो बच्चा रहता है, शिशु रहता है, तो जब उसका जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद से ही उसके ऊपर 5 प्रकार के ऋण, कर्जा लग जाता है। क्या लग जाता है? कर्जा लग जाता है, ऋण। मनुष्य जब जन्म हुआ, जैसे ही उसका जन्म होता है, उसके ऊपर 5 प्रकार का ऋण लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे अभी तो जन्म ही हुआ है, कोई कर्म नहीं किए हैं, कोई क्रिया नहीं किए हैं, तो कैसे ऋण लग गया, कैसे कर्जा लग गया? तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जैसे ही बच्चा हुआ 5 प्रकार का ऋण लग जाता है। कौन कौन सा 5 प्रकार का ऋण है? पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण, चौथा भूत ऋण और 5वां मनुष्य ऋण। 5 प्रकार के ऋण है। इस 5 प्रकार के ऋण में 3 प्रकार के ऋण को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। मैंने 5 ऋण बताया है, उसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण, चौथा भूत ऋण और 5वां मनुष्य ऋण। अभी ऋण क्या है, कर्जा क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मैं जो 5 ऋण बताया हूँ, उसी में से हम लेके चलेंगे तभी समझ में आएगा। पहला देव ऋण होता है। देव मतलब देवता, 33 कोटि के देवता है, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि के देवता है। तो अभी हम इस पृथ्वी पर हैं, जीवन जी रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? जल ग्रहण कर रहे हैं, हवा वायु है, इसका भी उपभोग कर रहे हैं, मिट्टी है, आग है। तो ये सब क्या है? ये देवता है। जैसे जल वरुण देव है, हवा वायु देव है, पृथ्वी माता है, वर्षा हो रहा है इंद्र देव, तो उनकी कृपा है। तो ऐसे हम देवताओं की कृपा से यहाँ पृथ्वी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो देवताओं के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हम उनके ऋणी हैं, इसलिए उनका ऋण चुकाया जाता है। अब उनका ऋण कैसे चुकाया जाता है? यज्ञ करके, हवन करके, वनस्पति का आहुति देके, देवताओं को प्रसन्न करके, उनके आराधना करके इस ऋण को चुकाया जाता है। ये हुआ देव ऋण। दूसरा पितृ ऋण। पितृ ऋण अर्थात माता और पिता के द्वारा ही हम इस संसार में आए हैं। हमारे जो जन्मदाता कौन है? माता ही पिता है। तो माता पिता ने हमें इस संसार में लाए हैं, तो हम उनके ऋणी हैं। अब उनके ऋण को कैसे चुकाया जाता है? जब तक वो जीवित है तब तक उनकी हमें सेवा करना है। जब तक वो जीवित है तब तक सेवा करना है, उनके आज्ञा में रहना है। अब जब वो इस संसार में नहीं है, तब तर्पण के द्वारा, शास्त्र में इसका वर्णन है, उल्लेख है, उनका तर्पण करके उनका ऋण चुकाया जाता है। तर्पण कैसे किया जाता है?
तो ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है भाद्र के बाद में अश्विन माह में 15 दिन तक चलने वाला, कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक चलने वाला ये जो पर्व है, इसी 15 दिन के पर्व में उनका तर्पण किया जाता है। अब हमारे माता पिता तो शरीर छोड़ चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, संसार में नहीं है, दोनों नहीं है या फिर एक नहीं है, माता है या पिता नहीं है, तो उनका तर्पण कैसे किया जाता है? शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो अपने कर्म के अनुसार वो फिर से दूसरे योनि को प्राप्त होते हैं। अगर दूसरे योनि को प्राप्त नहीं होंगे तो पितृलोक में चले जाएंगे, पितृलोक और अच्छे से पुण्यात्मा है तो स्वर्गलोक में उनको स्थान मिलेगा। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके कर्म के अनुसार वो किसी दूसरे योनि में होंगे या पितृलोक में होंगे या देवलोक में होंगे, कहीं भी होंगे। अगर उनका पुत्र उनके संतान द्वारा तर्पण किया जाता है, श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, तो उनके द्वारा जो तर्पण और जो श्रद्धा दिया जाता है वो उनके माता पिता को, जो जिस योनि में है, चाहे वो शेर हो, श्वान हो, सांप हो, पक्षी हो, या पितृलोक में हो या देवलोक में हो, तो हमारे द्वारा जो तर्पण किया जाता है, जो दिया जाता है, वो उनको प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ तर्पण करेंगे या हम यहाँ दान करेंगे, उनको वहाँ प्राप्त होगा। तो श्राद्ध पक्ष में ऐसा अपने पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, इसे ही पितृ तर्पण कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब देखते हैं ऋषि ऋण। ये तीसरा ऋण है, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? देखिए, ये जो संसार चल रहा है ज्ञान से भी चल रहा है, इसमें ज्ञान का भी इन्वॉल्वमेंट है। परंपराएं किसने दिया? ऋषियों ने दिया। जैसे हमें हाथ में कलावा बांधना है, तिलक लगाना है, ये काम इस विधि से करना है, ये काम इस परंपरा से करना है, यहाँ पर इस मंत्र का प्रयोग करना है और इस मंत्र को इतने बार प्रयोग करना है, इतने बार जप करना है, ऐसे आचमन करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है। तो ये जो विधि और ये परंपराएं हैं, किसने दिया? हमें। इसे ऋषियों के द्वारा दिया गया है। तो हम ऋषि के प्रति कृतज्ञ हैं और ये उनके प्रति हम ऋणी हैं। तो ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर लगता है और उनका ऋण चुकाना पड़ता है। तो ऋषियों का ऋण कैसे चुकाया जाता है? ऋषियों ने क्या किया? उन्होंने ग्रंथ के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। जैसे कई अधिक आपने पुराण पढ़े होंगे, सुने होंगे। मार्कंडेय पुराण है, वैवर्त पुराण है, 18 पुराण है। तो उस पुराण के रचयिता या लेखक कौन है? आप तो सुने जानते होंगे। अधिकतर पुराण के लेखक कौन है? वेद व्यास जी हैं। अब उन्होंने पुराण को मनुष्य समाज में रखा है, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए ना, क्योंकि पुराणों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अध्यात्म के बारे में, विधि के बारे में, परंपरा के बारे में, भगवान और देवी देवता के बारे में। तो उनके प्रति हम ऋणी हुए ना। तो उनका ऋण कैसे चुकाया जाता है? ग्रंथ को पढ़ के, स्वाध्याय करके और उस ज्ञान को बांट कर, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऋषियों द्वारा जो ऋण हम पर है वो चुकाया जा सकता है। 3 प्रकार के ऋण हो गए। ये महत्वपूर्ण और मुख्य ऋण है। उसके अलावा 2 और ऋण हैं, एक भूत ऋण और दूसरा मनुष्य ऋण। भूत ऋण क्या होता है? भूत किसे कहते हैं? पंच महाभूत के नाम सुने ना आप? पंच महाभूत, भूत, तो यही भूत है। भूत अर्थात ये जो पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, दिख रहे हैं आपको, चिड़िया है, जितने भी जीवधारी हैं। तो हम पृथ्वी में अकेले नहीं हैं, हमको जीवित रहने के लिए दूसरे के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है। सृष्टि चक्र चल रहा है ना। अगर पशु पक्षी को हटा देंगे तो फसल में कीड़ा लग जाएगा, तो पशु पक्षी का भी होना आवश्यक है, चूहे का होना आवश्यक है। सांप को जिंदा रहना है तो चूहे का होना आवश्यक है। अगर गिद्ध, चील, बाज, इनको जिंदा रहना है तो सांप का होना आवश्यक है। तो ऐसे ये चक्र चल रहा है। तो इसलिए भूतों के प्रति भी हमें कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि ये चक्र चल रहा है ना। हमारे वजह से वो जिंदा है, उनके वजह से हम जिंदा हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त किया जाता है? उनकी सेवा करके। चिड़ियों को दाना डाल दिए, चींटियों को दाना डाल दिए, गाय है उसको उसका थोड़ा रक्षा कर दिए, उनके प्रति थोड़ा सेवा कर दिए, वृक्ष लगा दिए, और कई प्रकार की सेवा है। तो ऐसे हम सेवा करके उनसे उनके जो ऋण है उनको हम चुका सकते हैं जीवन पर्यंत करके। आखिरी ऋण है मनुष्य ऋण। मनुष्य समाज में कई प्रकार के मनुष्य हैं, एक दूसरे से हम सहयोग लेते रहते हैं। भाई है, बहन है, माता है, पिता है, रिश्तेदार हैं।
तो उनके प्रति भी कृतज्ञता होती है, उनका सेवा करके, उनका भी सहायता करके हम उनका ऋण चुका सकते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के ऋण हैं, जिसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें से एक ऋण चुकाने का जो अभी समय चल रहा है, पर्व चल रहा है, उसे ही श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, जिसमें हम अपने पितृ का, पूर्वजों का, माता का, पिता का, सबका तर्पण करते हैं, जल में तर्पण करते हैं। जब हम तर्पण करते हैं, देखिए तर्पण कौन करता है? माता और पिता का तर्पण उसके उत्तराधिकारी, उसके पुत्र द्वारा ही किया जाता है। जब वो तर्पण करते हैं ना, तो उनके द्वारा जो तर्पण किया जाता है, जैसे तर्पण करने के बाद में आप उसमें मिष्ठान, हवन, होम, जितने भी प्रकार के आप आहुति देते हैं और फिर ब्राह्मण को दान करते हैं या कोई जीव जंतु को दान करते हैं, तो वो सब हमारे माता पिता अगर वो इसी लोक में हैं, पृथ्वी लोक में हैं, 83,99,999 योनियों में से किसी एक योनि में है, तो हमारे द्वारा जो इधर किया जा रहा है वो उनको प्राप्त हो जाता है। अगर वो मनुष्य योनि में है, तो हम जो इधर कर रहे हैं उनको एकाएक ऐसे कुछ धन, कुछ न कुछ लाभ हो ही जाएगा। हमारे द्वारा हम जो कर रहे हैं उनको लाभ हो ही जाएगा, चाहे वो मनुष्य रहे, कोई जीव जंतु रहे, देवलोक में रहे, पितृलोक में रहे, कहीं भी रहे, हमारे द्वारा जो हम दान पुण्य करेंगे वो उनको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो श्राद्ध पक्ष है 15 दिन का, अपने माता पिता जो अभी संसार में नहीं है, पितृ पूर्वज है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पर्व होता है जो 15 दिन तक चलता है। इसे ही श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, पितृ तर्पण करने का महापर्व है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए अच्छा लगा है करके, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।